आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, जन्म के बारे में कि जन्म कैसे होता है, किस प्रकार का होता है और कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है। तो आइए देखते हैं जन्म के बारे में। जन्म है, जन्म को इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन। जन्म को इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन है वो दो प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। जो रिप्रोडक्शन होता है वो जनन जीवों की जैविक प्रमुख प्रक्रिया है। इसमें जो सभी जीव होते हैं वो नश्वर होते हैं या मोर्टल होते हैं, अर्थात एक निश्चित जीवन काल के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है और पृथ्वी पर उनका जीवन काल जो है वो समाप्त हो जाता है। परंतु मरने से पहले अपने समान लक्षणों वाली अपनी जाति के नए सदस्य के रूप में संतति को उत्पन्न करते हैं। और जो अपनी समान लक्षणों वाली संतति को उत्पन्न करने की जो क्रिया होती है उसे हम कहते हैं जनन, रिप्रोडक्शन। तो अब देखते हैं कि जनन जो है, रिप्रोडक्शन जो है वो कितने प्रकार का होता है। वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है, जनन है, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है सेक्सुअल और एक होता है असेक्सुअल, यानी कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लेकिन ये सिर्फ जीवों में होता है और कुछ पौधों में, एक पौधा है, पौधों में जो है उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, कायिक जनन भी होता है। तो आइए हम पेड़ पौधों के बारे में देखते हुए जीवों के बारे में देखते हैं। तो जो रिप्रोडक्शन है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, जो अलैंगिक जनन है, इसको इंग्लिश में कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब हम देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कितने लोग इसमें भाग लेते हैं और किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एक इसमें एक जनक जीव भाग लेते हैं, यानी कि एक इसमें जो है एक जीव भाग लेता है, या तो नर होगा या मादा होगा, कोई एक जीव होगा। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक जीव भाग लेते हैं और जो संतति उत्पन्न होती है वो बिल्कुल सेम अपने जो जनक होता है, जनक जीव होता है, बिल्कुल उसके समान होता है, चाहे वो आकारिक हो, चाहे वो आकारिक हो, चाहे वो आनुवंशिक हो। आनुवंशिक के बारे में मैंने पिछले बार वीडियो बनाया था, आप लोग उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग उसे देख लीजिएगा। जो आनुवंशिक पदार्थ है वो है गुणसूत्र, क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम होता है उसमें होता है डीएनए और डीएनए में होता है जीन। तो मैंने वीडियो बनाई थी, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग देख लेंगे। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें एक जीव, एक जनक भाग लेते हैं और जो जीव बनते हैं, नए संतति जो उत्पन्न होती है वो बिल्कुल अपने जनक जीव के समान होती है, चाहे वो आकारिक हो चाहे आनुवंशिक हो। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन है, इसमें दो जीव भाग लेते हैं, वो भी विपरीत लिंग के, नर और मादा, जिनके लिंग विपरीत हों वो दोनों भाग लेते हैं। और इसमें जो जनक उत्पन्न होते हैं वो अपने जनक के समान बिल्कुल नहीं होते, इसमें विविधता पाई जाती है। तो अलैंगिक जनन में ये जो मादा, नर और मादा होते हैं उनके युग्मकों में से लयन होता है और जाइगोट का निर्माण होता है, उसके बाद जनक बनते हैं। इसमें मैं डीपली वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। आप लोग प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे भी आप लोगों को कंपटीशन वगैरह में इंशाल्लाह बहुत ही हेल्प की जाएगी। तो आप लोग देखिए अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन है वो चार प्रकार का होता है, विखंडन, मुकुलन और खंडन, और होता है एक होता है बीजाणु जनन। जो एक होता है विखंडन, जो विखंडन होता है इसमें जो जीव होता है वो दो, एक या एक से अधिक भागों में टूट जाता है। और जो टूटता है, यानी कि ये अगर जीव है, इसको अगर हम दो भागों में बांट लें तो ये बीच में से टूटेगा और ये दो जीव बन जाएगा। एक जीव बीच में से टूटेगा, दो जीव बन जाएगा, इसको हम बोलते हैं विखंडन। और अगला जो है मुकुलन। इसमें क्या होता है कि जो जीव होता है उसके शरीर पे जो जीव होता है उसमें एक उपरी सी संरचना बन जाती है, इसे मुकुल कहते हैं, और जो ये क्रिया होती है उसको मुकुलन कहते हैं। और वो बाद में जो
उभरी हुई संरचना होती है वही बाद में नए जीव का रूप ले लेती है। और दूसरा होता है खंडन। तीसरा जो है वो है खंडन। इसमें जो है आप लोगों ने शैवाल कवक वगैरह में देखा ही होगा, तंतु होते हैं। जो तंतु होते हैं वो कई भागों में टूट जाते हैं और उसमें कोशिका विभाजन होता है और जो तंतु टूटे होते हैं वो नए तंतु बन जाते हैं, तो वो खंडन हो गया। और चौथा जो होता है वो बीजाणु, चौथा होता है वो बीजाणु जनन होता है। इसमें क्या होता है कि जो बीज होता है वो इधर उधर फेंक देते हैं, उसके बाद वो अंकुरित हो जाता है और उसी को अंकुरित होकर नए पौधा बन जाता है, उसको हम बोलते हैं बीजाणु जनन। तो हमने इस लेक्चर में आपने जाना कि जनन किसे कहते हैं और जनन कितने प्रकार के होते हैं और फिर इसमें जो जनन होते हैं उसमें कितने भाग होते हैं। तो जनन दो प्रकार का होता है, एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो 4 प्रकार का होता है, विखंडन, खंडन, मुकुलन और बीजाणु जनन। लेकिन जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होता है, ये सिर्फ एक ही होता है। इसमें जो है अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं, अलग अलग चक्र चलता है। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी, आप लोगों के साथ साथ उनको भी जानकारियाँ हो, नॉलेज हो और आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम में, कंपटीशन वगैरह में अच्छे मार्क्स आए।